हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। आरसी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 के राजस्थान अध्ययन की बुक को पढ़ रहे थे। उसमें हमने लास्ट क्लास में राजस्थान अध्ययन की बुक का तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था, जो था राजस्थान के मेले और त्योहार। उसमें से हमने राजस्थान के त्योहार स्टार्ट किए थे और हमने कितने माह तक पढ़ लिया था? श्रावण माह तक पढ़ लिया था। मतलब देखो, महीने कौन-कौन से थे? चैत्र माह के पढ़े, वैशाख के पढ़ लिए, ज्येष्ठ का पढ़ लिया, आषाढ़ का पढ़ लिया, श्रावण। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण तक पढ़ लिया। आज हम भाद्रपद से शुरू करेंगे और फाल्गुन तक पढ़ेंगे। यानी भाद्रपद, आश्विन जिसे आशोज कहते हैं, आशोज, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फाल्गुन। आज इन महीनों के त्योहारों को पढ़ेंगे। सबसे पहले भाद्रपद माह के त्योहार को पढ़ेंगे। देखो, भाद्रपद माह के अंदर सबसे ज़्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा त्योहार किस महीने के अंदर आते हैं? भाद्रपद माह के अंदर आते हैं। और हमने पढ़ा कि देखो 2 पक्ष होते हैं। पहले मतलब महीने के स्टार्टिंग के 15 दिन को तो अपन क्या बोलते हैं? कृष्ण पक्ष बोलते हैं और लास्ट के जो 15 दिन होते हैं उसे क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। पढ़ लिया था अपन ने। अब देखो भाद्रपद माह के अंदर कृष्ण पक्ष में कौन-कौन से त्योहार आते हैं? तो देखो इसके मतलब याद करने का तरीका कि त्योहार आते कब-कब है? तो देखो यहाँ पे 3 का पहाड़ा लिखा हुआ है। 3 मतलब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 15। मतलब इन दिन त्योहार आता है। यानी एक तीज के दिन आता है। कौन सी तीज आती है? कजली तीज। कजली तीज जिसे अपन सातुड़ी तीज, बूढ़ी तीज, बड़ी तीज मतलब बड़ी तीज होती है ये। श्रावणी तीज छोटी तीज होती है, जो हमने पढ़ ली थी। और ये जो भाद्रपद माह की तीज होती है ना, वो कौन सी तीज होती है? बड़ी तीज होती है। कब बनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को कौन सी तीज बनाई जाती है? कजली तीज बनाई जाती है। और ये बूंदी की प्रसिद्ध है, जो हम आगे और पढ़ने वाले हैं। तो कजली तीज कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बनाई जाती है। जिसे अपन बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, सातुड़ी तीज और कजली तीज बोलते हैं। उसके बाद है देखो ऊप छठ और हल छठ। अब देखो छठ का मतलब क्या आ रहा है? मतलब षष्ठी हो गई है। कब बनाते हैं ये? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को बनाई जाती है। कब बनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऊप छठ और हल छठ मनाया जाता है। हल छठ ये बलराम का प्रतीक है। इस दिन हल की पूजा होती है और ऊप छठ के दिन मतलब जो मतलब ना कुंवारी कन्याएँ वगैरह होती है, वो खड़े रहकर मतलब खड़ी रहती है और जहाँ जब तक चाँद नहीं उगता तब तक खड़ी रहती है और व्रत करती है। उसे अपन ऊप छठ बोलते हैं। उसके बाद देखो 3, 6 उसके बाद सीधा 9 है। अब देखो बीच में एक त्योहार आ रहा है कृष्ण जन्माष्टमी। अब देखो अष्टमी आ रहा है तो अपन समझ ही रहे कि भई 8वाँ के दिन होगा यानी अष्टमी रहेगा। अब कृष्ण तो अपन जानते हैं कौन-सा पक्ष चल रहा है ये, कृष्ण पक्ष चल रहा है और महीना कौन-सा है? भाद्रपद। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कौन-सा त्योहार मनाया जाता है? कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। फेमस त्योहार है, सबको पता है इस बारे में, कृष्ण जन्माष्टमी के बारे में, जो कब मनाया जाता है? भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन मनाया जाता है। उसके बाद देखो 3, 6, 9, 9 का मतलब नवमी होता है। कौन-सी नवमी मनाई जाती है? गोगा नवमी बनाई जाती है। गोगा नवमी कब बनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन कौन-सी नवमी बनाई जाती है? गोगा नवमी बनाई जाती है। और गोगा नवमी के दिन गोगा मेडी के अंदर मेला लगता है। तो गोगा मेडी हनुमानगढ़ के अंदर मेला कब लगता है? गोगा नवमी के दिन मेला लगता है इसके अंदर। ये गोगा नवमी हो गई। उसके बाद देखो 3, 6, 9 उसके बाद 12, 12 का मतलब क्या होता है? बारस होता है। तो भाद्रपद कृष्ण बारस के दिन क्या बनाई जाती है? बच्च बारस बनाई जाती है। और बच्च बारस के दिन है ना मतलब बछड़े की पूजा की जाती है। तो बच्च बारस के दिन किसकी पूजा की जाती है? बछड़े की पूजा यानी गाय के बछड़े की पूजा की जाती है। किस दिन? बच्च बारस के दिन की जाती है। तो देखो भाद्रपद कृष्ण बारस के दिन क्या बनाई जाती है? बच्च बारस बनाई जाती है। उसके बाद सती अमावस्या। और देखो अमावस्या 15 दिन अमावस्या ही होता है। मैंने कहा लास्ट का जो 15 दिन होता है और आधा महीना होता है इसलिए क्या बोलते हैं इसे हम अमावस्या याद रख सकते हैं। तो सती अमावस्या कब बनाई जाती है? भाद्रपद अमावस्या के दिन बनाई जाती है। और इस दिन मतलब सती अमावस्या इस दिन है ना झुंझुनू के अंदर रानी सती का मेला लगता है। तो झुंझुनू के अंदर मेला कब लगता है? ये मतलब भाद्रपद मतलब अमावस्या के दिन लगता है। देखो एक बार वापस पढ़ लेते हैं। कृष्ण पक्ष में कौन-कौन से त्योहार पढ़े थे? तो मैंने कहा एक तो 3, 6, 9, 12, 15 याद रखना है। 3 का मतलब कजली तीज, जिसे अपन सातुड़ी तीज, बड़ी तीज, बूढ़ी तीज बोलते हैं, जो तृतीया के दिन आती है। भाद्रपद कृष्ण तृतीया के दिन आती है। उसके बाद मैंने कहा ऊप छठ या हल छठ, छठ के दिन आता है। तो भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन क्या आती है? ऊप छठ और हल छठ आती है। उसके बाद देखो कृष्ण जन्माष्टमी अपन को याद ही रखनी है। उसके बाद देखो गोगा नवमी। गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन बनाई जाती है और इस दिन गोगा मेडी के अंदर मेला लगता है, गोगा जी का। उसके बाद देखो बच्च बारस कब बनाई जाएगी? भाद्रपद कृष्ण बारस के दिन बच्च बारस बनाई जाती है और इस दिन बछड़े की पूजा होती है। उसके बाद सती अमावस्या या फिर भाद्रपद अमावस्या बोलते हैं इसे। इस दिन झुंझुनू के अंदर रानी सती जी का मेला लगता है। इसके बाद देखो शुक्ल पक्ष के त्योहार।
अब देखो शुक्ल पक्ष के अंदर देखो सबसे पहला त्योहार है बाबरी बीज। बाबरी बीज मतलब इसे रामदेव जी की बीज बोलते हैं या फिर इसे मतलब कोई भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इस दिन बाबरी बीज बनाई जाती है। किस बाबा जी की? रामदेव जी की। और रामदेव जी की या मतलब लिए लूणीजे के अंदर मतलब लूणीचा जो जैसलमेर के अंदर है, उस दिन है ना भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक मेला भरता है। मतलब वही भाद्रपद शुक्ल द्वितीया चल रही है, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया एक दिन क्या होती है? बाबा की बीज होती है। इस दिन मेला स्टार्ट होता है और एकादशी तक चलता है, यानी शुक्ल एकादशी तक, भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक इसका मेला चलता है। किनका? बाबा रामदेव जी का मेला चलता है। तो बाबरी बीज कब बनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया के दिन बाबा की बीज बनाई जाती है। उसके बाद हरितालिका तीज। अब देखो दूज, तीज तो सेकंड दिन ही आएगा, तो हरितालिका तीज कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल तीज यानी तृतीया के दिन क्या बनाई जाती है? हरितालिका तीज बनाई जाती है। इस दिन वही मतलब पार्वती जी ने शिव को पाने मतलब शिव जी को पाने के लिए व्रत किया था, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो मतलब ये शिव पार्वती की पूजा की जाती है इस दिन, मतलब शिव गौरी शंकर की पूजा की जाती है, यानी शिव पार्वती जी की पूजा की जाती है किस दिन? हरितालिका तीज के दिन की जाती है। देखो 2, 3, 4, 5 सीधा कंटिन्यू त्योहार है। 2 मतलब बाबा की बीज हो गई, 3 मतलब हरितालिका तीज हो जाएगी, 4 का मतलब चतुर्थी। कौन सी चतुर्थी? गणेश चतुर्थी बनाई जाती है। गणेश चतुर्थी कब बनाई जाती है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन क्या बनाई जाती है? गणेश चतुर्थी बनाई जाती है और इसे अपन चतरा चौथ भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी को अपन क्या बोलते हैं? चतरा चौथ भी कहते हैं और इस दिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर है रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर, वहाँ पे मेला लगता है। तो रणथंभौर सवाई माधोपुर के अंदर गणेश जी का मेला लगता है। किस दिन लगता है? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन लगता है, ये चतुर्थी के दिन लगता है। तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी के दिन किसका मेला लगता है? गणेश जी का मेला लगता है। उसके बाद देखो मैंने कहा 2, 3, 4, 5, 5 के दिन पंचमी, कौन सी पंचमी मनाई जाती है? ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को क्या बोलते हैं अपन? ऋषि पंचमी बोलते हैं। इसके बाद बात क्या आएगी? राधाष्टमी। देखो कृष्ण पक्ष में तो कृष्ण भगवान का जन्मदिन था और शुक्ल पक्ष में राधा मतलब राधा का जन्मदिन था। तो कृष्ण पक्ष में कृष्ण जन्माष्टमी और शुक्ल पक्ष में क्या हो जाएगी? राधाष्टमी होगी। तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन क्या बनाते हैं अपन? राधाष्टमी बनाते हैं। वो कहते हैं कि कृष्ण तो काले थे, तो कृष्ण मतलब काला यानी कृष्ण पक्ष में हो जाएगा और राधा गोरी थी तो मतलब शुक्ल पक्ष में हो जाएगी। उसके बाद देखो तेजादशमी। तेजादशमी मतलब दशम को बनाई जाते हैं। कौन सा दशम? भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन क्या बनाते हैं अपन? तेजादशमी बनाते हैं और इस दिन तेजा मेला लगता है और खेजड़ली, खेजड़ली के अंदर वृक्ष मेला लगता ही है। खेजड़ली जोधपुर के अंदर मतलब वृक्ष मेला भी कब लगता है? तेजादशमी के दिन लगता है। तेजादशमी क्या होती है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को अपन क्या बोलते हैं? तेजादशमी बोलते हैं। इसके बाद जलझूलनी, जलझूलनी एकादशी, जलझूलनी एकादशी मतलब क्या होती है? इस दिन क्या होता है? मतलब जलझूलनी एकादशी के दिन रेवड़ी निकाली जाती है और ये क्या है? ये कब बनाई जाती है? तो ये भाद्रपद देखो क्या कब बनाएँगे अपन? भाद्रपद शुक्ल देखो भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन क्या बनाते हैं? जलझूलनी एकादशी बनाते हैं और इस दिन रेवड़ी निकाली जाती है। मतलब बहुत सारे देवताओं की क्या निकाली जाती है? रेवड़ी निकाली जाती है। और देखो याद कैसे रखेंगे जलझूलनी एकादशी? तो अपन ये याद रख सकते हैं कि भादवे के अंदर जल ही जल हो सकता है। और भादवे के अंदर क्या होता है? बरसात-वरसात होती है तो क्या कह सकते हैं अपन? जल ही जल हो सकता है। तो भाद्रपद शुक्ल एकादशी को अपन क्या बोलते हैं? जलझूलनी एकादशी बोलते हैं। उसके बाद अनंत चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी देख चतुर्दशी का मतलब 14 हो जाएगी। कब बनाएँगे? तो भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी के दिन क्या बनाएँगे अपन? अनंत चतुर्दशी बनाएँगे और इस दिन पुरुष व्रत करते हैं। किस दिन करते हैं? अनंत चतुर्दशी के दिन करते हैं। उसके बाद अमावस्या से श्राद्ध शुरू हो जाता है। तो भाद्रपद अमावस्या यानी 15 अमावस्या हो जाएगा 15वाँ दिन। तो सॉरी ये पूर्णिमा हो जाएगा। तो 15वाँ दिन मतलब ये शुक्ल पक्ष का 15वाँ दिन क्या होता है? पूर्णिमा होता है, भाद्रपद पूर्णिमा और भाद्रपद पूर्णिमा से क्या स्टार्ट हो जाएँगे? श्राद्ध स्टार्ट हो जाएँगे, जो आगे आशीवन अमावस्या तक चलेंगे, यानी 16 दिन तक चलते हैं ये। कितने दिन तक चलेंगे? 16 दिन तक चलेंगे। अब देखो कजली तीज के बारे में थोड़ा-सा और बता देती हूँ क्या-क्या है। कजली तीज कब बनाई जाती है? तो अपन को पता है तीज है तो 3 में बनाई जाएगी। ये भाद्रपद कृष्ण तीज को बनाई जाती है और इसके उपनाम क्या-क्या थे? तो अपन को पता है कि सातुड़ी तीज, कजली तीज, बूढ़ी तीज, गोरी तीज, ये सब इनके उपनाम हैं। यानी कजली तीज को क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज यानी मतलब सातुड़ी तीज बोलते हैं इसे अपन और कजली तीज भी कहते हैं और बूढ़ी तीज भी कहते हैं और गोरी तीज भी कहते हैं। और मैंने क्या बोला बूंदी के अंदर मतलब बूंदी की प्रसिद्ध है ये। कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी में इस दिन प्रसिद्ध मेला भरता है। तो प्रसिद्ध मेला कहाँ भरता है? बूंदी में भरता है। किसका भरता है? कजली तीज का। तो कजली तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की प्रसिद्ध है। और इस दिन जुलूस वगैरह निकाला जाता है। तो जुलूस कहाँ से कहाँ तक निकाला जाता है? तो नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर समाप्त होता है। जो बूंदी के अंदर कजली तीज का जुलूस निकाला जाता है वो नवल सागर से शुरू होकर कुंभा स्टेडियम पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है।
और कजली तीज के अंदर नीम की पूजा होती है और सत्तू के लड्डू वगैरह भी बनाए जाते हैं। ये सब कब बनाया जाता है? कजली तीज के दिन बनाए जाते हैं। उसके बाद देखो हल छठ के दिन क्या होता है, तो बताया था अभी मैंने। हल छठ यानी बलराम के प्रतीक के रूप में होता है ये, और इस दिन हल की पूजा होती है। तो बलराम के प्रतीक प्रतीक के रूप में होता है, मतलब हल छठ बनाते हैं और इस दिन हल की पूजा की जाती है। और ऊप छठ, ये भी मतलब ये दोनों कब बनाते हैं? तो छठ मतलब छठ छठ को बनाएँगे अपन, षष्ठी के दिन बनाएँगे। तो ये भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, और ये भी कब होगा? भाद्रपद कृष्ण षष्ठी के दिन ही है। इस दिन कुँवारी कन्याएँ संध्या से चंद्र दर्शन तक खड़ी रहकर व्रत करती है। मतलब इसमें कुँवारी कन्याएँ जो होती है ना, शाम शाम से शुरू होकर मतलब जब तक चाँद नहीं उगता है तब तक क्या करती है? व्रत करती है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं? ऊप छठ कहते हैं। इसे अपन क्या बोलते हैं? ऊप छठ कहते हैं। और ऊप छठ कब बनाया जाता है? तो ऊप छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को मनाया जाता है। ये हमारे भाद्रपद के त्योहार कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है आशीवन यानी आशोज माह के त्योहार देखेंगे। और देखो आशोज या आशीवन माह के त्योहार कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष तो मैंने कहा देखो श्राद्ध स्टार्ट हो जाता है, भाद्रपद पूर्णिमा से स्टार्ट होता है, जो मतलब आशीवन अमावस्या तक चलता है, यानी अब पूरे 15 दिन क्या रहेगा? श्राद्ध पक्ष ही चलेगा। तो श्राद्ध पक्ष कौन सा कहाँ से कहाँ तक होता है? भाद्रपद पूर्णिमा से आशीवन पूर्णिमा तक, सॉरी आशीवन अमावस्या तक रहता है। और यहाँ पे देखो सांझी की पूजा की जाती है। सांझी की पूजा कौन करता है? कुंवारी लड़कियां सांझी की पूजा करती है। और मतलब केले की सांझी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। तो केले की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। मतलब पार्वती की पूजा भी की जाती है। ये मतलब कुंवारी कन्या की सांझी की पूजा में किसी करती पार्वती की पूजा भी करती है। उसके बाद देखो शुक्ल पक्ष के त्योहार, यानी ज्ञात पक्ष होता है तो यहाँ पे कोई त्योहार नहीं होता है। त्योहार शुक्ल पक्ष के अंदर ही होता है। और शुक्ल पक्ष में क्या होता है? शरद नवरात्रा। सर्दी के नवरात्र शुरू हो जाते हैं। तो शरद नवरात्रा कब से कब होते हैं? एकम से 9 दिन होंगे, मतलब वही आश्विन शुक्ल मतलब एकम, आश्विन शुक्ल एकम से लगा के नवमी तक, यानी 9 दिन चलते हैं पूरे। तो नवरात्र कितने दिन रहते हैं? 9 दिन तक रहते हैं। और जो 8वां दिन होता है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? अष्टमी बोलते हैं। तो इस अष्टमी को अपन क्या बोलेंगे? दुर्गा अष्टमी, या फिर क्या बोलते हैं इसे? होमाष्टमी बोलते हैं। तो होमाष्टमी, दुर्गाष्टमी कब बनाई जाती है? तो आश्विन शुक्ल अष्टमी के दिन क्या बनाते हैं अपन? दुर्गाष्टमी या होमाष्टमी बनाते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? अष्टमी के बाद देखो नवमी आ गया था। देखो मैंने कहा ना, ये 1 से 9 तक नवरात्र हो गए। उसके बाद देखो दशमी आएगा और बीच में एक अष्टमी का त्योहार आता है, 8वें दिन आता है। दशहरा के दिन अपन क्या बनाते, सॉरी दशमी के दिन अपन क्या बनाते हैं? दशहरा बनाते हैं। नहीं, आश्विन शुक्ल दशमी के दिन क्या बनाया जाता है? दशहरा बनाया जाता है। अब देखो दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। यानी राजस्थान में दशहरा कहाँ का प्रसिद्ध है? कोटा का प्रसिद्ध है। और दशहरे के दिन देखो खेजड़ी और हथियार की पूजा की जाती है। यानी खेजड़ी और हथियारों की पूजा कब की जाती है? दशहरा के दिन की जाती है। और इस दिन लीलटांस पक्षी के दर्शन भी क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। यानी लीलटांस पक्षी के दर्शन भी क्या माने जाते हैं? शुभ माने जाते हैं। किस दिन? दशहरा के दिन। उसके बाद देखो शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा, यानी जो आश्विन पूर्णिमा होती है ना, उसे अपन क्या बोलते हैं? शरद पूर्णिमा या रास पूर्णिमा कहते हैं। कि बोलेंगे रास पूर्णिमा किसे कहते हैं? तो आश्विन पूर्णिमा को अपन क्या बोलते हैं? रास पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा कहते हैं। अब देखो श्राद्ध पक्ष अभी मैंने कहा था कहाँ से कहाँ तक होता है? तो श्राद्ध पक्ष कहाँ से कहाँ तक होता है? तो भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन पूर्णिमा मतलब अमावस्या तक क्या होता है? श्राद्ध पक्ष होता है। मतलब 16 दिन का होता है। 15 दिन तो ये हो जाएंगे आश्विन वाले, आश्विन महीने के, और 1 दिन वो भाद्रपद पूर्णिमा हो जाएगा। तो कितने दिन बनाया जाता है ये? 16 दिन बनाया जाता है। यानी श्राद्ध पक्ष कितने दिन चलता है? 16 दिन चलता है। इस दिन कौवे वगैरह को मतलब जो श्राद्ध पक्ष होता है उसमें कौवे वगैरह को खाना वगैरह खिलाते हैं, ये पता ही है। उसके बाद कार्तिक कार्तिक माह के त्योहार। कार्तिक माह के त्योहार कौन-कौन से हैं? तो देखो कार्तिक माह के अंदर कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। पहला पक्ष शुक्ल कृष्ण पक्ष है, और कृष्ण पक्ष में कौन-सा त्योहार है? करवा चौथ। सभी जानते हैं करवा चौथ कब मनाते हैं? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को, सॉरी चतुर्थी को क्या मनाया जाता है? करवा चौथ मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को क्या मनाते हैं अपन? करवा चौथ मनाते हैं। और करवा चौथ कब मनाया जाता है? पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ मनाया जाता है। सभी जानते हैं ये मतलब ट्रेंड मतलब फेमस त्योहार है ये तो। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? अहोई अष्टमी। अहोई अष्टमी देखो, अहोई अष्टमी ये भी कब मनाते हैं अपन? कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अपन अहोई अष्टमी मनाते हैं। और इस दिन इनसे मतलब संतान वगैरह के लिए ये व्रत किया जाता है। ये संतान वगैरह के लिए कौन सा व्रत किया जाता है? अहोई अष्टमी का व्रत किया जाता है। उसके बाद देखो ये दिवाली के आसपास के त्योहार स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो उसके बाद है धनतेरस। अब देखो धनतेरस क्या होगी? कार्तिक कृष्ण तेरस को अपन क्या बोलते हैं? धनतेरस कहते हैं। और ये ना धन्वंतरी जी का जन्म, मतलब ऋषि धन्वंतरी जी का जन्मदिन होता है इस दिन। और यमराज की पूजा की जाती है। और उसके बाद है ना, मतलब ये बर्तन वगैरह खरीदना भी क्या माना जाता है? शुभ माना जाता है इस दिन। और उसके बाद मतलब बनाते हैं अपन धनतेरस के बाद रूप चतुर्दशी बनाई जाती है। तो ये कब बनाते हैं अपन? कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन क्या बनाते हैं अपन? रूप चतुर्दशी बनाते हैं। धनतेरस, रूप चतुर्दशी, उसके बाद वही क्या आएगा? अमावस्या आएगा। कौन सी अमावस्या? कार्तिक अमावस्या। कार्तिक अमावस्या के दिन क्या बनाते हैं अपन? दीपावली बनाते हैं। तो ये कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली बनाई जाती है।
इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और इसी दिन है ना मतलब ये महावीर स्वामी और दयानंद सरस्वती, जो स्वामी दयानंद सरस्वती है, इनका निर्वाण भी कब हुआ था? कार्तिक अमावस्या के दिन ही हो गया। दिवाली कब बनाते हैं अपन? तो ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाई जाती है, कार्तिक अमावस्या। और इसी दिन क्या होता है, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं अपन और मतलब महावीर स्वामी व ये मतलब स्वामी दयानंद सरस्वती, इनका निर्वाण भी कब हुआ था? कार्तिक अमावस्या के दिन ही हुआ था। तो कौन-कौन से त्योहार आते हैं कार्तिक माह के अंदर? तो कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन तो करवा चौथ मनाते हैं और कार्तिक कृष्ण अष्टमी के दिन अहोई अष्टमी बनाई जाती है और कार्तिक कृष्ण तेरस के दिन धनतेरस मनाते हैं। इस दिन बर्तन वगैरह खरीदते हैं, धनवंतरी का जन्म दिवस होता है और यमराज की पूजा भी की जाती है। और रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन रूप चतुर्दशी मनाते हैं और कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाते हैं और दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा कब की जाती है? तो कार्तिक शुक्ल एकम के दिन। कार्तिक शुक्ल एकम के दिन क्या की जाती है? गोवर्धन पूजा की जाती है और इसी दिन है ना मतलब नाथद्वारा राजसमंद के अंदर अन्नकूट महोत्सव बनाया जाता है। तो अन्नकूट महोत्सव भी कब मनाया जाता है? तो कार्तिक शुक्ल एकम के दिन अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ का प्रसिद्ध है ये? नाथद्वारा का प्रसिद्ध है। और उसके बाद भाई दूज मनाते हैं। भाई दूज या जिसे अपन यम तृतीया भी बोलते हैं। तो भाई दूज कब मनाते हैं? भाई दूज कार्तिक शुक्ल तृतीया को मनाते हैं। मतलब दिवाली मतलब गोवर्धन पूजा के अगले दिन भाई दूज मनाया जाता है। जानते ही सब लोग अपन। तो भाई दूज कब मनाते हैं अपन? कार्तिक शुक्ल द्वितीया के दिन क्या मनाते हैं अपन? भाई दूज मनाते हैं। उसके बाद लाभ पंचमी, ये मतलब कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन अपन क्या बनाते हैं? लाभ पंचमी मनाते हैं। और उसके बाद क्या है? गोपाष्टमी। गोपाष्टमी कब बनाते हैं? ग्वाला वगैरह को खाना वगैरह खिलाया जाता है इस दिन। ये मतलब कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन अपन गोपाष्टमी मनाते हैं। उसके बाद देखो आंवला या फिर अक्षय नवमी, आंवला नवमी ये कब बनाते हैं? तो ये बनाते हैं अपन कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन अपन क्या बनाते हैं? आंवला नवमी बनाते हैं। और आंवला नवमी के बाद क्या है? देव उठनी एकादशी। देव उठनी एकादशी का मतलब होता है कि देव सो गए थे और मैंने कहा 4 मास चतुर्मास मतलब 4 महीने तक सोते हैं, उसके बाद वापस उठते हैं। और उस समय मतलब देव शयनी एकादशी के दिन तो मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं और देव उठनी एकादशी से मांगलिक कार्य वापस क्या हो जाते हैं? शुरू हो जाते हैं। तो मांगलिक कार्य कब शुरू होते हैं? देव उठनी एकादशी से शुरू होते हैं। देव उठनी एकादशी कब मनाते हैं? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को अपन क्या बोलते हैं? देव उठनी एकादशी बोलते हैं। देव उठनी एकादशी किसे बोलते हैं अपन? कार्तिक शुक्ल एकादशी को अपन क्या बोलते हैं? देव उठनी एकादशी बोलते हैं। उसके बाद सत्यनारायण मतलब पूर्णिमा, सत्यनारायण पूर्णिमा यानी कार्तिक पूर्णिमा है। तो जो कार्तिक पूर्णिमा को अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं, त्रिपुर पूर्णिमा कहते हैं। और इस दिन देखो पुष्कर में मेला लगता है, मतलब बहुत सारी जगह मेले लगते हैं। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन पुष्कर में मेला लगता है। उसके बाद कपिल मुनि मेला लगता है बीकानेर के अंदर, कपिल धारा मेला लगता है बारां के अंदर और चंद्रभागा मेला लगता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। तो मतलब कार्तिक पूर्णिमा के दिन बहुत सी जगह मेले लगते हैं और इसे कार्तिक पूर्णिमा को अपन सत्यनारायण पूर्णिमा और त्रिपुर पूर्णिमा भी कहते हैं। और इसी दिन गुरु नानक जयंती बनाई जाती है, यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही क्या बनाई जाती है? गुरु नानक जयंती बनाई जाती है। मेले कौन-कौन से लगते हैं? पुष्कर मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा के दिन और कपिल मुनि मेला लगता है बीकानेर के अंदर, कपिल धारा मेला लगता है बारां के अंदर और चंद्रभागा मेला लगता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर। तो ये अपन कार्तिक पूर्णिमा के दिन इतने सारे मेले लगते हैं। देखो, जब कार्तिक के बाद आता है माघ, शीर्ष और पौष। इन 2 महीनों के अंदर कुछ ज़्यादा त्योहार मनाए नहीं जाते हैं। उसके बाद आएगा माघ माह। माघ माह के अंदर कौन-कौन से त्योहार मनाते हैं अपन? तो माघ माह के अंदर एक तो तिल चौथ बनाई जाती है और एक षठ-तिला एकादशी बनाई जाती है। तो ये कब बनाई जाती है तिल चौथ? तो माघ कृष्ण चतुर्दशी के दिन क्या बनाते हैं अपन? तिल चौथ बनाते हैं। तो तिल चौथ और तिल एकादशी जैसे षठ-तिला एकादशी, ये दोनों कब बनाई जाती है? माघ महीने बनाई जाती है। तो माघ कृष्ण चतुर्थी के दिन तो सॉरी माघ कृष्ण चौथ मतलब चतुर्थी के दिन तो क्या बनाते हैं अपन? तिल चौथ बनाते हैं और माघ कृष्ण एकादशी के दिन क्या बनाते हैं अपन? षठ-तिला एकादशी बनाते हैं। देखो माघ का म और ये मौनी, तो माघ अमावस्या को अपन क्या बोलते हैं? मौनी अमावस्या कहते हैं। तो मौनी अमावस्या कब बनाई जाती है? माघ अमावस्या के दिन बनाई जाती है। तो देखो म से याद रख सकते हो। माघ अमावस्या, मौनी अमावस्या, ठीक है? उसके बाद देखो इसमें नवरात्र स्टार्ट होता है जिसे अपन गुप्त नवरात्र बोलते हैं। तो गुप्त नवरात्र कहाँ से कहाँ तक आते हैं? तो माघ शुक्ल एकादशी से दशी से नवमी तक चलते हैं। उसके बाद देखो बसंत पंचमी, बसंत पंचमी इम्पोर्टेंट है। माघ शुक्ल पंचमी को अपन क्या बोलते हैं? बसंत पंचमी कहते हैं। तो माघ शुक्ल पंचमी को अपन क्या बोलते हैं? बसंत पंचमी कहते हैं। इस दिन गार्गी पुरस्कार दिए जाते हैं और पीले कपड़े पहनते हैं। कब? बसंत पंचमी के दिन। उसके बाद देखो माघ पूर्णिमा, माघ पूर्णिमा इस दिन क्या होता है? बेनेश्वर में मेला लगता है। बेनेश्वर मेला लगता है, ये डूंगरपुर के अंदर नवाटापुरा गाँव के अंदर लगता है बेनेश्वर मेला, जिसे आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। और संत महाव जी ने बेनेश्वर धाम की स्थापना करी थी, हमने हिस्ट्री के अंदर पढ़ा था।
तो माघ पूर्णिमा के अंदर क्या, माघ पूर्णिमा के दिन क्या लगता है, उस दिन लगता है बेणेश्वर मेला लगता है। कहाँ लगता है ये, डूंगरपुर के अंदर लगता है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ है फाल्गुन माह। फाल्गुन माह, अब देखो इसके कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष के अंदर बनाई जाती है महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि कब बनाते हैं अपन, तो महाशिवरात्रि बनाते हैं अपन फाल्गुन कृष्ण तेरस के दिन बनाई जाती है। तो फाल्गुन कृष्ण तेरस के दिन क्या बनाते हैं अपन, उस दिन बनाते हैं अपन महाशिवरात्रि का ध्यान बनाते हैं अपन। और महाशिवरात्रि के दिन है ना शिवाड़ सवाई माधोपुर में क्या लगता है, मेला लगता है। शिवाड़ सवाई माधोपुर में क्या लगता है, मेला लगता है। वहाँ पे घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है और वहाँ पे 12वां ज्योतिर्लिंग है। यानी इस मंदिर में कौन सा ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग है। तो 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ पर है, घुश्मेश्वर महादेव मंदिर, ये शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर है। और इसमें मतलब सवाई माधोपुर के अंदर मेला कब लगता है, फाल्गुन कृष्ण तेरस के दिन लगता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, महाशिवरात्रि बोलते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन मेला कहाँ लगता है, यहाँ शिवाड़ सवाई माधोपुर के अंदर लगता है। उसके बाद देखो ये मतलब कृष्ण पक्ष में यही एक त्योहार था जो ज़्यादा फेमस है। उसके बाद फाल्गुन मतलब ये फाल्गुन शुक्ल के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर देखो होली मनाई जाती है। होली कब बनाते हैं अपन, तो फाल्गुन पूर्णिमा के दिन बनाते हैं। फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपन क्या बनाते हैं, होली बनाते हैं और होली का दहन करते हैं इस दिन। अब देखो होली कौन कौन सी होलियाँ हैं, तो देखो अपन क्या क्या जानते हैं होली के अंदर। देखो होली पर है ना मेवाड़ में गेर नृत्य किया जाता है और शेखावटी में गीदड़ नृत्य किया जाता है। तो देखो होली पर मतलब मेवाड़ में कौन सा नृत्य करते हैं, गेर नृत्य करते हैं। और शेखावटी में कौन सा नृत्य करते हैं, गीदड़ नृत्य किया जाता है। और देखो होलियाँ कौन कौन सी है, तो ये देखो होलियाँ भी याद रखनी है अपने कुछ। कौन सी होली, देखो कोडामार होली। कोडामार होली कहाँ की है, भिनाई अजमेर की है। तो कोडामार होली कहाँ की है, भिनाई अजमेर की है। मतलब कोडामार होली नहीं, मतलब कोड़े मारते हैं। तो कोडामार होली कहाँ की है, भिनाई अजमेर की है। और पत्थरमार होली कहाँ की है, तो पत्थरमार बालोतरा बाड़मेर की है। तो पत्थरमार होली कहाँ से कहाँ की है, तो बालोतरा बाड़मेर के अंदर कौन सी होली बनाते हैं अपन, पत्थरमार होली बनाते हैं। मतलब देखो होली में अपन पता है कि गुलाल वगैरह से खेलते हैं वैसे तो। कोडामार में कोड़े मारे जाते हैं, तो कोड़े मारने वाली होली कहाँ की है, भिनाई की है। मतलब भिगो कर कोड़े मार, याद रख सकते हो, भिगो भिगो के कोड़े मारो। तो कहाँ की है ये, अजमेर की है। और पत्थर मारते हैं, ये कहाँ की है, ये बालोतरा बाड़मेर की है। बालोतरा बाड़मेर कौन सी होली है, पत्थरमार होली है। उसके बाद देखो लठमार, लठमार कहाँ की है, श्री महावीर जी करौली की है। यानी करौली की कौन सी होली है, लठमार होली है। तो लठमार होली कहाँ की है, महावीर जी करौली की लठमार होली है। उसके बाद देखो नाहन होली, नाहन होली कहाँ की है, सागौत कोटा, सागौत कोटा के अंदर कौन सी होली बनाते हैं अपन, नाहन होली बनाते हैं। और दूध दही की होलिका बनाते हैं। तो दूध दही की होलिका बनाते हैं अपन नाथद्वारा के अंदर बनाते हैं। तो नाथद्वारा में कौन सी है, दूध दही की होलिका बनाई जाती है, नाथद्वारा के अंदर बनाई जाती है। उसके बाद जन्म मरण परण की होली, जयपुर की है ये। कहाँ बनाते हैं अपन, जन्म मरण और परण की होलिका बनाते हैं अपन, जयपुर के अंदर बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं अपन, देखो मतलब वही बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र का जन्म, ये तीनों एक साथ दिखाया जाता है। मतलब देखो जन्म दिखा रहे हैं, उसके बाद परण मतलब शादी दिखा रहे हैं, और मतलब अर्थी दिखा रहे हैं मतलब मरण दिखा रहे हैं। तो जन्म मरण परण इनको एक साथ दिखाया जाता है, कहाँ पे, जयपुर के अंदर। तो जन्म मरण परण की होलिका मनाई जाती है, जयपुर के अंदर मनाई जाती है। और ये भागोरिया महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर, मतलब ये डूंगरपुर उदयपुर इधर मनाया जाता है। कौन सा महोत्सव, भागोरिया महोत्सव मनाया जाता है। ये अपने हिंदू माह के हिसाब से सारे त्योहार कंप्लीट हो गए हैं। और बाकी बचे हुए त्योहार अपन जो भी मतलब ईसाइयों के त्योहार हो गए, हिंदुओं के हो गए और मुस्लिम त्योहार हो गए, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू।